विधायक जी की मौजूदगी आपकी जीत का कारण बनी? वो भी था कुछ। जब से आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, कांग्रेस खेमे से कुछ फोन आ रहे हैं क्या? भाजपा की तरफ से भी कुछ ऑफर आया है क्या? काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला, दो राष्ट्रीय पार्टियां और उसके बावजूद भी निर्दलीय के तौर पे अध्यक्ष की कुर्सी पे, कांग्रेस के तौर पे आपको पुकारूं या निर्दलीय के तौर पे ही आपको पुकारूं? मुसीबतें चारों तरफ, एक तरफ तो राजनीतिक दो बड़े दल, ऊपर से केदारनाथ विधायक सामने, किस तरीके से इस बैतरणी को पार किया? हमारे केदारनाथ विधायक का घर था, उससे तो हम हमारे लिए फायदेमंद ही रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले ही अपने समय में अपने कार्यकाल में अगर अच्छा काम किया होता तो इस समय उनको आचार संहिता के दौरान उन्हें घोषणाएं करनी नहीं पड़ती। उन्होंने आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ा दी थी। यहाँ पे वो जहाँ जहाँ महिला समूह में गई तो उन्होंने घोषणाएं की, और सारी आज हमारी महिलाएं जितने भी गाँव में हमारी दीदी भुलिया हैं सब पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर इनको ये सारे काम करने थे तो ये पहले कर देते। चारों घोषणा पत्रों पर हम ऊखीमठ के विकास के लिए अमल करेंगे। निर्दलीय अध्यक्ष के तौर पे ऊखीमठ नगर पंचायत का संचालन करेंगे। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केदारनाथ विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अध्यक्ष पद पे निर्दलीय के तौर पे आए हैं, आगे की जो राजनीतिक अब सफर होगा वो किस तरीके का रहने वाला है? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपरनामा। पंचकेदार गद्दी स्थल ऊखीमठ में इस समय मौजूद हूं और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की बागी रही और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जो उभर करके सामने आए हैं कुब्जा धर्माण जी, जो कि अब माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत ऊखीमठ हो चुके हैं। काफी संघर्ष रहा है। मैं आज बातचीत करूंगा कुब्जा जी, काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला, दो राष्ट्रीय पार्टियां और उसके बावजूद भी निर्दलीय के तौर पे अध्यक्ष की कुर्सी पे। सबसे पहले तो मैं आपका पहाड़ी सफरनामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो राष्ट्रीय पार्टियां थी और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के दो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे। बड़ी घमासान रहा, और ऊपर से हमारे जो विधायक केदारनाथ की हैं उनके घर की नगर पंचायत भी थी। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, पर शुरू से ही जनमत, सभी नगर पंचायत की जनता का, मेरी बहनों का, सबका समर्थन मेरे साथ। अच्छा अध्यक्ष जी, मैं अब हालांकि आप निर्दलीय तौर पे अध्यक्ष बने हैं, मगर एक लंबे समय से आप कांग्रेस की नेत्री भी रही हैं। अब समझ में अभी ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के तौर पे आपको पुकारूं या निर्दलीय के तौर पे ही आपको पुकारूं? ये जो सपोर्ट रहा, ये जो वोट रहा, ये तो मुझे निर्दलीय तौर पे मिला है, क्योंकि कांग्रेस में मैंने इतने सालों तक जो मेहनत की, जो कार्य मैंने कांग्रेस में रह के किया है, उसमें तो मुझे मेरे जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने तो मुझे एक टिकट के काबिल भी नहीं समझा। और जैसे ही मैं देहरादून से घर आई तो हमारे स्थानीय जितने भी मेरे बहनें थी, जितने भी मेरे युवा साथी थे, सब ने कहा कि तुम सीट निकालोगे, हम तुम्हें सीट निकाल के देंगे और तुम चुनावी रणभूमि में उतर जाओ। हम चुनावी कैंपेनिंग में लगातार देख रहे थे, जो आपके समर्थक थे वो सारे के सारे लोग कांग्रेस के जुड़े हुए थे, कांग्रेस से ही वो लोग थे और कांग्रेस का प्रत्याशी भी यहाँ पे था। कांग्रेस का प्रत्याशी तो यहाँ पे था, और पहले से ही 1 साल पहले से ही कांग्रेसियों ने, ये सब ने कार्यकर्ताओं ने ये कह दिया था कि अगर महिला सीट आएगी तो हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। तो हमने चुनाव की यहाँ पे सर्वे भी करवाए, पर्यवेक्षक भी आए, पर्यवेक्षक जी ने यहाँ पे सर्वे की, काफ़ी उन्होंने यहाँ से पैनल में भी मेरा नाम आगे था। देहरादून जाते जाते वहाँ पे शीर्ष नेताओं ने वो टिकट अपने चहेतों को दे दिया, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंच गई थी, इसलिए वो सारे के सारे लोग मेरे साथ शिफ्ट हो गए थे, सारी कांग्रेस से। अच्छा, खैर राष्ट्रीय दल तो थे ही थे, साथ में अभी उपचुनाव हुआ था
उपचुनाव में जो केदारनाथ में विधायक बनी है आशा नौटियाल जी, उनका घर सामने पे है, मुसीबतें चारों तरफ, एक तरफ तो राजनीतिक दो बड़े दल, ऊपर से केदारनाथ विधायक सामने, किस तरीके से इस बैतरणी को पार किया? देखिए, यहाँ पर जो हमारे केदारनाथ विधायक का घर था, उससे तो हम हमारे लिए फायदेमंद ही रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले ही अपने समय में, अपने कार्यकाल में अगर अच्छा काम किया होता तो इस समय उनको आचार संहिता के दौरान उन्हें घोषणाएं करनी नहीं पड़ती। उन्होंने आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ा दी थी। यहाँ पे वो जहां जहां महिला समूह में गई तो उन्होंने घोषणाएं की, और सारी आज हमारी महिलाएं जितने भी गाँव में हमारी दीदी भुलियां हैं, सब पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर इनको ये सारे काम करने थे तो ये पहले कर देते। अचानक ये नगर पंचायत के दौरान ही उनको क्या याद आ गई, तो इसका भी हमें लाभ मिला है। अच्छा, विधायक जी की मौजूदगी आपकी जीत का कारण बनी? वो भी था, कुछ पॉइंट वो भी थे। और मैंने जैसे ही कहा कि सारे साल भर से मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, सारे कांग्रेस से लेकर और हमारे जो स्थानीय जो जनता थी उसमें मैं तो इस चैनल के माध्यम से अपने व्यापार संघ के भाइयों को, अपने यहाँ पर जो पत्रकार थे, यहाँ पर जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, और मेरे ग्राम की मतलब गांव की सम्रांत जनता, सब मेरे साथ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था। मैं उन सबको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे सहयोग किया है, मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा अध्यक्ष जी, अक्सर होता क्या है कि जब बड़े राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से पहले काफी मंथन करना पड़ता है, कुछ हुआ था इस तरीके से? मंथन मैंने पूछा था यहाँ पे लोगों से, जैसे मैंने कहा, मैंने अपने दीदी भूलियों से पूछा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूछा, उन्होंने कहा अगर तुम पे दम है तो हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम बहुत सालों से, 24-25 सालों से इस सामाजिक जीवन से, इस राजनीति से जुड़ी हुई हो, तो तुम्हें भी मौका मिलना चाहिए। अगर तुम चुनावी रणभूमि में उतर सकते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। सबने मुझे सहयोग किया, अपना आशीर्वाद दिया, और सबसे बड़ा आशीर्वाद बाबा केदार का भी मेरे साथ है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं चुनाव में, जैसा आपने कहा कि सब लोगों ने कहा कि अगर दम है, विश्वास है तो मैदान में उतरिए, मगर आज की स्थितियों को देख के लगता है कि दम का मतलब पैसे से हो चुका है, कि अगर आपके पास पूरा जो सिस्टम है उसे ठीक करने की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, तो तब मैदान में उतरना है। नहीं, इस दम मतलब आर्थिक स्थिति से नहीं है। दम का मतलब ये था कि उनको ये था कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से, अगर एक तरह मेरे हस्बैंड भी थोड़े बीमार चल रहे हैं, तो उनको ये था कि अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि से तुम मजबूत हो तो हमारा सहयोग भी तुम्हारे साथ है, ये उन्होंने कहा था। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मुझे मेरी बहनों ने दिया, और मेरे यूथ जो वर्ग था, मेरे जो यहाँ पर जो युवा लड़के थे, वो सब इस समय मेरे साथ थे। उनको ये था कि हमारी जो चाची है, ताई है, उन्होंने जब से होश संभाला तो उन्होंने कहा कि हमने हमेशा आपको राजनीतिक जीवन से, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ देखा, लेकिन आपको मौका कभी नहीं मिला। तो उन यूथ वर्ग ने, हमारे जो बच्चे थे, उन्होंने सब ने एकजुट हो, वो पार्टी नहीं देखी उन्होंने, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं देखा, वो सब एकजुट हो करके उन्होंने मेरे लिए काम किया, एक निर्दलीय प्रत्याशी कुब्जा धर्माण के लिए काम किया। मैं इस चैनल के माध्यम से भी उन तमाम बच्चों का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अच्छा, पूरे चुनाव के दौरान आपको लगा कि चुनाव महंगा हो रखा है? नहीं, सबसे अच्छी बात जो इस चुनाव में देखने को ये मिली, हमेशा मुझे यही सुनने को मिला कि विजय राणा की आपके साथ टक्कर है, या कभी बोला गया बीजेपी की आपके साथ टक्कर है। कभी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि आपकी फलां के साथ टक्कर है। हमेशा मेरे लिए टक्कर बताया गया कि आपके टक्कर में विजय राणा है या आपके टक्कर में बीजेपी है। तो ये दोनों पार्टियां लगभग थी, पर विजय राणा आगे हमेशा रहे हैं। तो इससे मैं आश्वस्त थी, पूरे चुनाव में मैं आश्वस्त थी कि इस समय जीत तो उखीमठ मेरी होगी। नहीं, ये टक्कर तो राजनीतिक टक्कर हो गई। मेरा कहना था कि जो चुनाव है वो पैसे के आधार पे बहुत महंगा भी रहा इस बार। महंगा मुझे तो नहीं लगा। तमाम संसाधन यूज हुए। संसाधन ये, हमारा क्षेत्र तो छोटा है, यहाँ पे 4 वार्डों का न्याय पंचायत है ये। पहले हमारे यहाँ पे 3 ग्राम प्रधान हुआ करते थे, ज्यादा तो हमारे यहाँ पैदल ही था, मतलब चुन्नी मंगोली हो गया, थोड़े यहाँ से संसारी था, जितने भी अपनी गाड़ियां तो
ये गाड़ियां तो आजकल अमूमन सभी के पास गाड़ियां हैं, तो उससे आना जाना हुआ। ऐसा महंगा तो मुझे नहीं लगा। और यहाँ तक भी कि जहाँ पर विजय राणा का गढ़ गांधीनगर बताया करते थे, उन महिलाओं ने भी यही सोच उनकी भी थी कि आपको हमेशा हमने राजनीति से जुड़ा हुआ देखा है। जब भी मतलब कांग्रेस का कोई चुनाव हुआ होगा तो हमेशा मैं शीर्ष नेतृत्व के साथ गांधीनगर पहुंची, तो वहाँ की बहनों ने भी इस समय एक मन बना दिया था कि इस समय हम कुब्जा धर्माण अलमारी को ही वोट करेंगे, और उनका पूरा पूरा सपोर्ट मुझे मिला है। अच्छा अध्यक्ष जी, जब से आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, कांग्रेस खेमे से कुछ फोन फोन आ रहे हैं क्या? बारी बारी तो लोग बता रहे हैं कि हमको फोन हो रहे हैं, या बड़े नेतृत्व बिल्कुल मतलब फोन संपर्क में हैं, पर मेरे को ऐसा किसी का फोन नहीं आया है। बल्कि हमारे जो स्थानीय जो हमारे जिले के लोग हैं, उनके बधाई संदेश जरूर मेरे को आया है, मैसेज भी आया और फोन भी आया सबने। पर कहीं न कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व में मुझे लगता है शर्मिंदगी जरूर है कि उन्होंने टिकट कार्यकर्ता के मनोभावना का उन्होंने सम्मान नहीं किया। उन्होंने टिकट चाहे यहाँ हो चाहे रुद्रप्रयाग में हो, अन्य जगहों में उन्होंने अपने चहेतों को ही टिकट दिए हैं, जिन्होंने उनकी परिक्रमा की होगी उनको टिकट दिए गए। और हम लोग जो अपने सामाजिक और राजनीतिक अपने ईमानदारी से जो हमने क्षेत्र में काम किया है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। नहीं, जैसे जिलाध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, अभी तक उनके द्वारा व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया नहीं गया? नहीं, ऐसा जिला अध्यक्ष का मैसेज था, और ऐसा तो व्यक्तिगत संपर्क किसी का नहीं किया गया। और मैं ये फैसला भी नहीं ले सकती हूँ कि भाई उनका फोन आया और मैं तुरंत कांग्रेस में शामिल हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी बहनें हैं और मेरे जो नए बच्चे ही बोलूंगी मैं, नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप ही यहाँ पे हमारा मकसद जो है ऊखीमठ नगर पंचायत का विकास से है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगी इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि 4 प्रत्याशी थे और उनके जितने जिसके भी घोषणा पत्र में जिन्होंने जो भी विकास संबंधी मुद्दे रखे होंगे, तो मैं चाहूंगी उन सभी चारों घोषणा पत्रों पर हम ऊखीमठ के विकास के लिए अमल करेंगे। अध्यक्ष जी, क्योंकि अब आप निर्वाचित हो चुकी हैं नगर पंचायत ऊखीमठ की अध्यक्ष के तौर पे, क्या कुछ अब विजन रहेगा? क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों के जो दौर थे चुनावी कैंपेनिंग में, वो समाप्त हो गए हैं। अब अगर कुछ आगे चलेगा तो आपका घोषणा पत्र? मैंने यहाँ पर जो स्थानीय जो हमारे लोग मिले हैं, जिन्होंने मतलब दूसरे प्रत्याशी के साथ जो खड़े थे, मैंने उनको भी कहा है कि वो चुनाव था और अगर ऐसा न हो तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो वो चुनावी समय था, तुम लोगों ने मतलब किसी के साथ भी काम किया, वो चुनाव तक उसको माने। अब सभी लोगों चारों कैंडिडेटों के जो जितने भी सपोर्टर थे, मैंने सबसे उनको यही कहा 26 जनवरी के दिन कि सब लोग ऊखीमठ के विकास के लिए अब सहयोग करें। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर चारों के जो घोषणा पत्र, जिनके भी जो घोषणा पत्रों में लिखा गया था ऊखीमठ के विकास के लिए, यहाँ पर जो भी मुद्दे थे, उन सभी तमाम मुद्दों के लिए हम सब लोग एक होकर के ऊखीमठ के विकास के, ऊखीमठ के हित में काम करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो थी वो पानी की है, और दूसरी समस्या यहाँ पे जो बता रही है हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर अगर छोटा से किसी को बुखार या सर दर्द हो गया, उसके लिए भी हमें जिला रुद्रप्रयाग या श्रीनगर पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो सभी अगर एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग उन तमाम लड़ाइयों को लड़ेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर हमारे नगर पंचायत ऊखीमठ में बंदरों का भी बहुत बड़ा आतंक है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल आने जाने में कई दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है, उस चीज़ पे भी हम अमल करेंगे। और चौथी बात, हमारे यहाँ पर एक कूड़ादान है जो नगर के हमारे ऊखीमठ देवनगरी है, और ये कूड़ादान हमारे नगर पंचायत के दोनों छोरों पे लगाया गया है। तो उसका भी मैं सबसे पहले चाहूँगी कि इसका निस्तारण आबादी क्षेत्र से काफ़ी दूर हो, क्योंकि उस कूड़े के चक्कर में वहाँ पे बंदरों के बहुत बड़े संख्या है जी। और यहाँ पर हमारे यहाँ पे गाय का भी, अब आवारा गाय कहने में तो थोड़े हिचक हो रही, पर जो उजड़िया गाय हैं 6 महीने साल भर लोग दूध निकालते हैं उनसे, जैसे वो दूध देना बंद करते हैं तो उसको चोपता बड़े को इधर हाँक देते हैं। जैसे वहाँ पे सर्द हवाएं चलती हैं तो गाय घर की तरफ मूव करती हैं, तो उनके लिए भी एक गौशाला का निर्माण करेंगे सब लोग मिलजुल करके। और क्योंकि हमारे जो यहाँ पर पहले हमारी जो पीढ़ी रही, पीढ़ी क्या आज भी, बड़े उन्होंने उन खेतों से काफ़ी अन्न
खाया होगा। और आज वो चीज़ हमारे जो कोदा झंगोरा वो तमाम चीज़ विलुप्त हो गई, क्योंकि गाय ने वो सारे खेत बंजर कर दिए। तो उसके लिए भी हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने यही इन अपने सभी ऊखीमठ के साथियों से कहा कि भाई अब वो चुनावी रणनीति जो दौर था वो खत्म हो चुका है। ऊखीमठ नगर पंचायत के विकास के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अच्छा, ये एक अच्छी पहल यहाँ पे अध्यक्ष जी के द्वारा की जा रही है कि जो चारों के चारों प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, उन तमाम चारों घोषणा पत्रों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ऊखीमठ के विकास को लेकर के उसे एक नई गति दी जाएगी। अध्यक्ष जी, क्योंकि आप एक निर्दलीय अध्यक्ष के तौर पे ऊखीमठ नगर पंचायत का संचालन करेंगे, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केदारनाथ विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मेरा मानना ये है कि अगर नगर पंचायत ऊखीमठ में चाहे सरकार बीजेपी की है, चाहे बीजेपी के विधायक हों या प्रदेश में हों, अगर वो अपने विकास के चाहते हैं, अपने चाहे जिले में हो, प्रदेश में हो, कहीं भी अगर ये लोग भी एक विकास की सोच रखते हैं तो इन्हें मुझे ज़रूर सहयोग करना पड़ेगा। ऊखीमठ की जनता जुड़ी हुई है, नगर पंचायत मतलब ऊखीमठ की जनता इससे जुड़ी हुई है, तो उन्हें भी चुनाव यहीं पर लड़ना है, तो उनको तो सहयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊखीमठ की विकास की बात है यहाँ पे। सामंजस्य तय करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय विधायक भाजपा से जुड़े हैं, आप निर्दलीय तौर पे हैं। मंशा सबकी एक ही है, ऊखीमठ का विकास, चाहे विधायक हो, चाहे नगर पंचायत ऊखीमठ हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो। नगर पंचायत ऊखीमठ से लेकर जिला केदारनाथ विधानसभा से लेकर और प्रदेश तक सबकी मंशा विकास की है, तो सबको तो मिलजुल करके और आपसी तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। अच्छा, शपथ ग्रहण को लेकर के क्या कुछ है तैयारियां? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी क्योंकि अभी तो डेट आई नहीं है, मगर कई जगह हम देख रहे हैं कि जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे उन्होंने शपथ ग्रहण को लेकर भी कई तरीके की बातें कही हैं। आपका किस तरीके का शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा? मैं तो ये चाह रही हूँ कि हमारे शपथ ग्रहण में जिन्होंने भी मेरे लिए कार्य किया है, सबसे बड़े तो मुख्य अतिथि वही लोग होंगे कि चाहे वो तमाम पूरे नगर पंचायत के जो वोटर हैं मेरे, जो मेरे सपोर्टर रहे हैं, और इससे ज़्यादा तो मैंने अभी कुछ ऐसा प्रैक्टिस की नहीं। और क्या कुछ रहने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि 2025 लग चुका है, कुछ दिनों के पश्चात महाशिवरात्रि पे बाबा केदार के कपाट खुलने का दिन भी आपकी नगर पंचायत के अंतर्गत होना है, क्योंकि पंच केदार गद्दी स्थल यहाँ मौजूद है। जैसे ही हमारे यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये देवभूमि है, ये शिव भूमि भी है, तो यहाँ पर इस ओंकारेश्वर मंदिर में बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। उसी दिन भगवान केदारनाथ का दिन भी निश्चित होता है। तो मेरा एक सौभाग्य ये भी है कि हमारे यहाँ से जो डोली जाती है, ये तमाम हमारे धर्मांध लोगों के बालक जो नौनिहाल होते हैं वही यहाँ से डोली ले जाते हैं। तमाम जो शासन प्रशासन साथ जाता है, और मैं बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करूँगी कि जो जिस मंशा से भी हमारे लोगों ने ये चुनाव जीता है, वो उस मंशा में खरे उतरें और मुझे सहयोग करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि शुरू में भी मैंने कहा कि कांग्रेस पृष्ठभूमि से आप रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस संगठन की राजनीति आपने की है, आज अध्यक्ष पद पे निर्दलीय के तौर पे आए हैं, आगे की जो राजनीतिक अब सफर होगा वो किस तरीके का रहने वाला है? नहीं, ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दी कि ये जो भी निर्णय लेंगे, मेरे वो तमाम दीदी भुलियाँ और मेरे वो वोटर जो मेरे जो युवा साथी थे, जो सब इस समय एकजुट होकर के जिन्होंने मेरे लिए कार्य किया है, तो उन्होंने कोई पार्टी नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमें तुम्हें विगत कई सालों से हमें तुम्हें एक राजनीति से, एक सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ देखा है, तो मैं उन्हीं को विश्वास में लेकर आगे कार्य करूंगी। तो भाजपा की तरफ से भी कुछ ऑफर आया है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई ऑफर नहीं आया अभी। नहीं, क्योंकि निर्दलीय अध्यक्ष आप हैं, संभवतः भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किया गया हो। ऐसा कुछ नहीं, लोग
कयास तो कई लगा रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि मेरे जो वोटर सपोर्टर पार्टी वालों ने तो मुझे ऐसा कुछ सम्मान दिया नहीं, तो मैं उन्हीं के सम्मान के लिए मैं तो ऊखीमठ नगर पंचायत के विकास के लिए सबसे पहले खड़ा रहूंगी। और मैं तो हमेशा ऊखीमठ नगर पंचायत के हर सामाजिक, हर राजनीतिक और हर सुख दुख में हमेशा मैं उसी का मुझे इस समय जो आशीर्वाद भी मिला है, हमेशा इनके साथ खड़ी रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं देहरादून मतलब प्रदेश में मेरा सफ़र कम ही रहा है अपने, तो इसीलिए मेरे को उन लोगों ने गणेश परिक्रमा नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने टिकट भी उन्होंने अपने चहेतों को दिया है इस समय। मतलब आपको लग रहा है कि बड़े जो राजनेता हैं उनकी गणेश परिक्रमा करने वाले ही टिकट के हकदार हैं? इस समय तो मुझे ऐसे लगा, क्योंकि यहाँ के कार्य जितने भी कांग्रेस के कार्य करता है, किसी की भी मनोभावनाओं का, किसी का सम्मान नहीं किया गया है। तो मुझे तो ऐसे लगा कि यहाँ टिकट चाहिए तो भाई बड़े नेताओं का गणेश परिक्रमा बहुत जरूरी है, और अगर जीत चाहिए तो अपने जो स्थानीय जो हमारे जो जनता है, हमारे जो दीदी बुलिया हैं, हमारे जो नवयुवक साथियों हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। चलिए, हमारे साथ ही कुब्जा धर्माण जी, जो कि नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष ऊखीमठ हैं, और एक अच्छी मुहिम अब वो करने जा रही हैं कि राजनीतिक राग द्वेष एक किनारे रखते हुए तमाम चारों अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा पत्र का एक संयुक्त परफॉर्मा तैयार कर उसी के अनुसार विकास को एक नई गति दी जाएगी, ताकि जो ऊखीमठ नगर पंचायत है ये अपने आप में सुदृढ़ हो सके, अपने आप में विकास के पायदान पे सीधे सीधे चल सके।